हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा क्वेश्चन और टॉपिक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज ऑन मार्केट स्ट्रक्चर। जो टेक्नोलॉजिकल में चेंज है सारे, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, तो हमारे मार्केट के स्ट्रक्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। Market structure refer to the nature of competition and the organization of seller and buyer in an industry, number of firms, size, distribution, degree of production, product deficient, barrier to entry and control over price। इसने ये बोला कि मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इसे कितना इंक्लूड नहीं हो जाता कि आपने सेलिंग कर दी और आपने बाइंग कर दी, इतना ही इंक्लूड नहीं होता। एक मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपके आपके नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूट करने का साइज कितना है, आपने डिग्री कौन सी यूज की है प्रोडक्ट डिफिशिएंट में, आपके ऊपर आपका कितना कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, आपका कंपटीशन कितना है। ये सारी चीजें ही ऑलराउंडेड मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंज अल्टर प्रोडक्शन प्रोसेस कोस्ट स्ट्रक्चर एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस दे देयर बाय रीशेपिंग मार्केट स्ट्रक्चर। इसने बोला कि जो टेक्नोलॉजिकल आई ना, तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जो प्रोडक्शन का प्रोसेस था उसको चेंज कर दिया। पहले प्रोडक्शन हाथों से हो रही थी, अब मशीनों से होने लग गई। ठीक है। उन्होंने कॉस्ट जो थी वो कम कर दी क्योंकि मशीनों से होने लगी। कंज्यूमर प्रेफरेंस, कंज्यूमर वही प्रोडक्ट पसंद करने लगे जो ज्यादा डिजाइन में मिले और कम कॉस्ट में मिले। तो इसने क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी ने सब फैक्टरों पे इफेक्ट डाला। जब इन सब फैक्टरों पे इफेक्ट डाला तो आफ्टर हमारी जो मार्केट स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली ही चेंज हो गई, रीशेप हो गई। इट कैन चेंज हाउ मैनी फर्म compete एंड what size they are and how much power they hold। इसने यही सब चेंज कर दिया कि कितनी सारी जो फर्म होगी compete करेगी, कैसे compete करेगी, उनके पास कैसी पावर होल्ड होगी, इन सब चीजों पर इफेक्ट किया। चलो इन सब फैक्ट्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा पहला फैक्टर पॉइंट है रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इकोनॉमिक ऑफ सेल। न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ्टन लोअर एवरेज कॉस्ट एंड enables large scale production. This favor bigger firms that can invest in advanced equipment, leading to higher concentration and पॉसिबली ओलिगोपोलिस्टिक एंड मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है। जब इसने यही बोला कि जब मशीनें आई ना, तो मशीनों ने क्या किया, टेक्नोलॉजीज ने क्या किया, जो कॉस्ट थी हमारी उसको कम कर दिया। जब कॉस्ट कम हो गई तो आफ्टर ऑल सी बात है, जहाँ पहले एक प्रोडक्ट बनता था वहां पे कॉस्ट कम होने की वजह से अब दो प्रोडक्ट या तीन प्रोडक्ट बन पा रहे थे। जब ये प्रोडक्ट बन पा रहे थे ना, तो इससे उनका शेयर तो बढ़ा, पर इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जब ये जो एक टेक्नोलॉजी थी, इक्विपमेंट थी ना, इसको सिर्फ जो हाई फर्मर थे या जो मतलब बड़े फर्म्स थे ना, वही सिर्फ इसको अडॉप्ट कर पा रहे थे, स्मॉल फर्मर नहीं कर पा रहे थे। जब स्मॉल फर्मर नहीं कर पा रहे थे तो बिगर वालों को कंपटीशन ही नहीं फील हो रहा था। कंपटीशन नहीं था तो मोनोपोली स्ट्रक्चर आ गया, क्योंकि वो सारी पावर उनके हाथ में हो गई। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश राज था ना, तब ब्रिटिशरों ने क्या किया, तब ना अचानक से वो लोग हमारे इंडिया में आए। तो इंडिया में आने पे ना उन्होंने ना न्यू टेक्नोलॉजी के साथ है, मशीनों के साथ है। पहले तो हमारे इंडिया में मशीनें नहीं थी, सब चीजें हाथों से बनती थी। तो वही चीज बनने में ना दो दो हफ्ते, तीन तीन हफ्ते लगते थे। ठीक है। तो हमारे जो इंडिया के लेवल तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट चार्ज करते थे। बट जब ब्रिटिश लोग आए ना, तो ब्रिटिशों ने क्या किया, वही प्रोडक्ट उन्होंने मशीनों से बनाना शुरू किया और न्यू डिजाइन में बनाना शुरू किया। मशीनें तो जल्दी से बना देते, उन्हें कॉस्ट कम पड़े तो कॉस्ट कम रखते। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना, जो बायर थे, उन्होंने क्या देखा कि यार सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम कॉस्ट पे मिल रहा है, बट वो लोग कम कॉस्ट पे, तो जो पब्लिक थी ना उस तरफ जाने लगी। अब जो जो स्मॉलर, जो हमारे इंडिया के लेवल थे, उन्हें प्रॉफिट ही ना हो, जो प्रॉफिट ना आए तो उन्हें घाटा हो जाए। तो धीरे धीरे ऐसे वो लोग कंपटीशन से निकलते चले गए और सारा जो हमारा मार्केट शेयर था ब्रिटिश के हाथ में लगे। इसलिए हमारी मैक्सिमम इकोनॉमिक ब्रिटिश के हाथ में आ गई। ठीक है। तो इसीलिए तो बोलते हैं मोनोपोली स्ट्रक्चर ज्यादा हद तक अच्छा नहीं होता किसी भी मार्केट के लिए। हमारा सेकंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड मार्केट। ठीक है। टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू ओपन एंटायरली और न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज, एग्जांपल स्मार्टफोन, रिन्यूएबल एनर्जी। इनिशियली मैनी फर्म्स एंटर्स में compete गिविंग अ फ्रेगमेंटेड और मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर। ये बोला कि जो टेक्नोलॉजी है ना, तो उसने काफी न्यू एक प्रोडक्ट भी इन्वेंट कर दिए। ठीक है। जिसकी वजह से क्या न्यू न्यू मार्केट आने लग गई। ठीक है। अब जैसे स्मार्टफोन पहले तो नहीं आते थे, जब टेक्नोलॉजी आई तभी है ना। रिन्यूएबल एनर्जी पहले तो नहीं थी, जब आई टेक्नोलॉजी तभी है ना। अब एआई टूल्स तभी आए ना, जब टेक्नोलॉजी में चेंज आया। बट इसमें ये हुआ कि जो पहले इनिशियली, ध्यान से देखना, मैंने इनिशियली लिखा है। ठीक है। इनिशियली जब स्टार्टिंग हुई ना, तो जो स्मॉल एंट्रेंस थे या जो स्मॉल बिजनेस, उन्होंने ट्राई किया कि वो कॉम्पीट करे। उन्होंने जो बड़े फर्म्स की कंपटीशन थी ना, उनको तोड़ा, उनका जो मार्केट शेयर था उन्हें तोड़ा, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं तोड़ पाए, जिसकी वजह से जो मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर था वो बन ही गया। ठीक है। क्योंकि पावर उन्हीं के हाथ में ही, जो स्मॉल एंट्रेंस वो ज्यादा देर तक कम्पीट नहीं कर पाए। ठीक है। हमारा थर्ड था इंक्रीज इन मार्केट कंसंट्रेशन ओवर अ टाइम।
As the technology mature, high fixed costs and learning effects drive mergers and existence of small player. Market structure may shift from many competitors to a few dominator firm. ये बोला कि इसमें जब टेक्नोलॉजी आई ना, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती चलेगी, जो फिक्स्ड कोस्ट था, जो अपने सबके कोस्ट थे वो तो कम होने लग गए। तो इससे क्या हुआ ना, जब बड़े जो फर्म्स थे उन्होंने क्या कर दिया, छोटे फर्म्स तो उसके अंदर टिक ही नहीं पा रहे थे, वो तो वैसे भी कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। जो बड़े फर्म्स थे ना, उन्होंने छोटे फर्म्स को अपने अंडर लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ऑलरेडी ही लॉस में जा रहे थे। उन्होंने बोला कि चलो उसके साथ ही मिलके। तो इससे क्या हुआ ना, कि जहाँ पे कोई भी कंपटीशन होना था, वो कंपटीशन ही खत्म होने लगा, क्योंकि पावर सिर्फ एक दो के हाथ में आने लग गई। ठीक है, अब जैसे हम बोलते हैं कि वोडाफोन और जो आइडिया था वो मर्ज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो एरिया था, शेयर था, वो दोनों एक ही हाथ में आ गया, तो उन दोनों का कंपटीशन इकट्ठा हो गया। अब कंपटीशन जियो के साथ रह गया, एयरटेल के साथ रह गया, तो ऐसे हो गया। ठीक है, lower barrier to entry in some sectors. In digital and service industry, technology can reduce startup costs. Cloud computing, e-commerce platforms, this make entry easier, increase the number of firms and produce a more competitive structure. ये बोला कि जब टेक्नोलॉजी आई ना, टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ कि आपकी जो स्टार्टअप कॉस्ट थी, आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट था, ये सब चीजें धीरे धीरे कम होने लगी। तो जो धीरे धीरे कम होने लगी, तो इससे जो लोग थे वो एंट्री ज्यादा करने लगे। ठीक है, अब आपको कोई बोलते कि आपको ये बिजनेस शुरू करना है और आपको 2-3 करोड़ चाहिए, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी आप कोई बोले कि ये सेम बिजनेस आपका 1-2 लाख में हो जाए, तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके ट्राई जरूर करो कि चलो ट्राई करते हैं। तो वही होगा कि उस टाइम क्या हुआ कि जब टेक्नोलॉजी आने लग गई ना, तो उससे क्या हुआ कि जो लोग थे ना, वो बहुत इजीली अट्रैक्ट होने लगे, उनकी कॉस्ट कम होने लगी स्टार्टअप की। तो इससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ फर्म्स जो थे, प्रोड्यूसर थे, वो सब एंटर होने लगे मार्केट में। इससे क्या हुआ, एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, कॉम्पिटिशन हाई हो गया। Great product depreciates or deficient. Technology enables firms to customize product, use data analytics, and offer niche variants. This increase efficiency, moving market structure from pure competition toward a monopolist competition. लेकिन ये बोला कि इससे क्या हुआ ना, जब टेक्नोलॉजी आने लगी, तो टेक्नोलॉजी से हम एक कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनाने लग गए। ठीक है, अब हम डाटा एनालिस्टिक को भी यूज करने लग गए। ठीक है, हम कुछ प्रोडक्ट कुछ ही मार्केट को ही देने लग गए। तो इससे क्या होने लग गया ना, इससे जो हमारा पहले का मार्केट स्ट्रक्चर प्योर कंपटीशन था, जहां पे मतलब सब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेचते थे। ठीक है, सब एक टाइप का प्रोडक्ट बेचते थे, तो प्राइस और जो प्राइस होता था वो किसके हाथ में होता था, बायर के। लेकिन अब क्या हुआ, प्रोडक्ट डिफिशिएंट आने लग गया। अब सब लोग मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट ले आने लग गए। ठीक है, अलग इस ये प्रोडक्ट इस ग्रुप के लिए, प्रोडक्ट इस ग्रुप के लिए, आप जैसा बोलोगे वैसा प्रोडक्ट। इससे क्या हो कि जितने जो मार्केट का शेयर था ना, वो एक ही कंपनी की तरफ जाने लगे, जिससे क्या हुआ कि मोनोपोलिस्ट कंपटीशन आ गया। जो पावर पहले कंज्यूमर के हाथ में थी, वो पावर कंपनी के हाथ में जाने लग गई। ठीक है, अब 6 पॉइंट है, शॉर्टर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज रिड्यूस द टाइम अ प्रोडक्ट स्टेज डोमिनेट, frequent innovation can prevent long term monopolies and keep markets कंसिस्टेबल। वही चीज बोली कि आपने पहले ही ऊपर पढ़ लिया कि जब टेक्नोलॉजी आने लग गई, ठीक है, आप प्रोडक्ट डिफिशियंट देने लगे, कुछ प्रोडक्ट किसी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज करने लग गए। ठीक है, पर इसमें ये भी बोला कि जब टेक्नोलॉजी आने लग गई, तो आपका जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 ही वे होते हैं। एक इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ठीक है, वो तब होते थे जब न्यू प्रोडक्ट नहीं आता था। अब क्या हो गया, अब सबके पास टेक्नोलॉजी आ गई। अब हर बार थोड़ा सा प्रोडक्ट तो दूसरा चीज निकल जाता है तुरंत। तो एक प्रोडक्ट की भी लाइन खत्म नहीं होती प्रोडक्ट, तब तो दूसरा प्रोडक्ट। तो इससे क्या कंपटीशन इतना इंक्रीज होने लग गया कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो बहुत शॉर्ट हो गई है। अब वो जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो ग्रोथ तक पहुंच रही है, तब तक उसकी डिक्लाइन ही होने लग जा रही है, क्योंकि मेच्योरिटी तक का वेट नहीं, तब तक दूसरा प्रोडक्ट निकल आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थी ना, वो शॉर्ट हो गई है। जितनी जल्दी लोग उसे खरीद रहे हैं, जितनी जल्दी उसका ट्रेंड चल रहा है, उतनी जल्दी उसका ट्रेंड खत्म भी हो जा रहा है उस प्रोडक्ट का, क्योंकि कभी दूसरा कोई प्रोडक्ट वैसे ही निकल जा रहा है, लोग उसकी तरफ जाने लग पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ 7th। हमारा पॉइंट है नेटवर्क इफेक्ट एंड नेचुरल मोनोपोलिस्टिक। इन सम टेक्नोलॉजी the value to users increase with the number of users. This can create winner take all and market and natural monopolies profoundly affect the market। तो वही बोला कि अभी जैसे ऊपर का तो हमने देखा कि जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, तो कंज्यूमर उसी की तरफ परचेज करेगा। पर कुछ ऐसी भी टेक्नोलॉजी है, जैसे सोशल नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई टूल्स, इंस्टाग्राम। ठीक है, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिन्होंने ये बोला कि अब जितना इसे यूजर यूज करता जाएगा, उतना आपके अंडर मार्केट शेयर आता जाएगा। ठीक है, जैसे अब इंडिया में सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा है, यूट्यूब सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अब व्हाट्सएप यूज हो रहा है। ठीक है,
अब वो तो यहाँ यूज हो रहा है ना, पर उसे जिसने बनाया उसे तो सारा प्रॉफिट मिल ही रहा है। वो सारा कवरेज इंडिया का, इंडिया में अब व्हाट्सएप के अलावा मुझे तो नहीं लगता रियली कोई मैसेज सेंड करने या करने के लिए कोई यूज करता होगा। मैक्सिमम यूट्यूब ही है। हमारे तो इंडिया का कोई ऐप नहीं है कि हम यूट्यूब की जगह व्हाट्सएप, तो वो सारा शेयर किसका, उसका। तो वही इसने बोला कि ये क्या कर सकता है, विनर टेक ऑल, कि जो विनर है ना, जिसको ज्यादा सर चला रहे हैं वही सारा कुछ ले जाएगा। तो हमारा अगर व्हाट्सएप का देखा जाए तो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन और सारी कौन लेके जा रही है, वही लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा प्रॉफिट दूसरे लोग को जा रहा है जो वर्सेस हमारा है भी नहीं। यूट्यूब हमारा है भी नहीं। तो वही उसने बोला कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे ऐसा होता है कि जितना उसको यूजर यूज करता जाएगा, वैल्यू ऑफ यूजर जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ही उसका उसको प्रॉफिट होता रहेगा। इससे क्या होगा ना, इसको नेचुरली ही मोनोपोलिस्टिक बनने लग गया। अब कोई व्हाट्सएप ले भी आए अपना, इंडिया का अगर व्हाट्सएप बन भी जाए, तो अब लोगों ने उस व्हाट्सएप की इतनी आदत डल गई कि इंडिया का व्हाट्सएप यूज करेंगे ही नहीं। काफी टाइम लग जाएगा उसको कंपटीशन में उतरने में, क्योंकि अब वो मार्केट शेयर सारा ले चुके, नेचुरली ही मोनोपोलिस्टिक हो गई व्हाट्सएप की। यूट्यूब के अगर आप व्हाट्सएप उठ के चार्ज भी कर देना पैसे की, हमने वही एक मैसेज के इतने 10 रुपए चार्ज करेंगे, 2 रुपए और ऑल इंडिया को, इंडिया पैसे देगी बिकॉज ऑफ द, क्योंकि सारा मार्केट शेयर हो गया है, ठीक है। उसको मोनोपोलिस्टिक ऑटोमेटिकली बन गई। वही इसने बोला कि नेचुरल मोनोपोलिस्टिक हो जाना, ठीक है। Eighth point is globalization of markets. Technology in transport, communication, and e-commerce expands the graphic scope of markets. Local monopolists face global competition. Stimulously, global giants can डोमिनेट अक्रॉस कंट्री। वही बोला कि जब टेक्नोलॉजी, हमने ट्रांसपोर्ट में टेक्नोलॉजी आ गई, कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी आ गई, हर किसी में टेक्नोलॉजी आने की वजह से क्या हुआ ना कि आपका जो कॉस्ट कम हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, तो अब कहीं ना कहीं आपके जो ग्राफिकल स्कोप थे ना, पहले आप सिर्फ एक एरिया में बेचते थे, अब वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज टूट गई। आप कहीं ना कहीं आज यहाँ बैठ के हम फॉरेन कंट्री में सामान बेच सकते हैं। मैं पंजाब में बैठे तो पंजाब में बैठ के दिल्ली बेच सकती हूँ सामान, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने इतना चेंज कर दिया है। पहले कस्टमर को हमारे यहाँ आना पड़ता था, शॉप ढूंढनी पड़ती थी, अब वो फोन यहाँ पे फोन में ऑन करता है अमेजोन, और पता नहीं कौन सा कहाँ का वो सेलर है उसे ढूंढ लेता है, ठीक है। हम कोई भी चीज ढूंढ के परचेज कर पाने, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी। इससे क्या हो, कहीं ना कहीं ग्लोबल कंपटीशन आ गया, ठीक है। अब इसमें से जो ग्लोबल कंपटीशन जो लोकल वाले हैं वो तो फेस कर ही रहे हैं, बट जिन्होंने इस ग्लोबल कंपटीशन पे राज कर लिया और इसको फेस कर लिया, वो कहीं ना कहीं अक्रॉस कंट्री, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं compete कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं प्राइस को, ठीक है। तो हमारा नाइन्थ पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजिकल चेंज Technological change can make outsourcing easier or conversely make vertical integration efficiently. This reshapes how firms are organized and the competitive dynamic with the industry. वही बोला कि जब टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब तो सी बात है कि पहले आप कोई भी काम बाहर से नहीं करवा पा रहे थे, आउटसोर्सिंग अब बहुत इजी हो गई है, ठीक है। आपका जो सप्लाई चेन था, ठीक है, अब आप सप्लाई चेन बहुत इजी हो गई है, ठीक है। पहले आपका एक दूसरी जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट करना मुश्किल होता था, ट्रांसफर करना या क्या कहते हैं उसको मूव करना मुश्किल होता था। अब टेक्नोलॉजी आ गई तो बहुत इजी हो गया, सप्लाई चेन में बहुत हेल्प होने लग गई है, ठीक है। वर्टिकल इंटीग्रेशन लगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन में आपको बता दूं कि वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब होता है जब कंपनी जो सप्लाई चेन की जो नेक्स्ट स्टेप होता है उन्हें जब अपने अंडर करने लग जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी है जो कार्स बना रही है, ठीक है, उसने क्या कर दिया, जब टायर बनाती थी ना कंपनी, पहले वो उससे टायर परचेज करती थी, अब उसने क्या किया, वो टायर वाली कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लिया, या आप बोल सकते हो कि उसे परचेज कर लिया। अब जिससे क्या हुआ, वो जो टायर बनने का कॉस्ट लग रहा था, जो उसे खरीद के उसे जो प्राइस मिलता था, अब वो सब हमारे उस कंपनी के, कार वाले के कंपनी के अंडर ही आ गया। तो इससे क्या हुआ, इसे बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। है जब हम नीचे के सप्लाई चेन वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, उन्हें अपने अंदर मर्ज करते लग जाते हैं या परचेज करके ऐड करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो फर्म से ना कहीं मार्केट की जो सारी चीजें थी वो चेंज होने लग गई, ठीक है। उसका कॉम्पिटिटिव डायनेमिक्स पे चेंज होने लग गया, फर्म कैसे ऑर्गेनाइज होगी, सब चीजों पे चेंजेस आ गए। हमारा टेंथ पॉइंट है डायनेमिक कंपटीशन। विद कंटिन्यूस इनोवेशन फर्म्स compete more on research and development, patent and speed to market rather than only on price. Market structure become more fluid and innovation drive. मैंने आपको बोला कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए सब लोग प्राइस पे ही इफेक्ट करते, अब बहुत सारी चीजें इफेक्ट होने लग गई हैं, ठीक है। अब वही चीज ने बोला कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते चलेगी ना, अब फर्म्स ने क्या कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, पेटेंट पे करना शुरू कर दिया, स्पीड पे करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब पहले से वो प्राइस पे कर रहे थे, अब वो सारी चीजें देखने लग गई है, ठीक है, क्योंकि अब सारी चीजें इफेक्ट करने लगे। तो इसी से क्या होगा कि जो मार्केट स्ट्रक्चर था वो मोर फ्लूइड हो गया और इनोवेशन ड्राइव हो गया है, ठीक है।
अब इसके लिमिटेशन क्या है एंड कॉसेस क्या है। नॉट ऑल टेक्नोलॉजी ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट और डिस्पर्स मार्केट। इसने ये बोला कि कोई भी टेक्नोलॉजी मतलब सारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट कर जाती है या डिस्पर्स कर जाती है। कितनी टेक्नोलॉजीज आती है जो टिक ही नहीं पाती, वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। उनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे ऊपर बोला ना, जो टेक्नोलॉजी आती है उससे क्या था, मोनोपोलिस्टिक क्रिएट हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन आ जाती है पावर के गुरु से। बट काफी टेक्नोलॉजीज ऐसी आती है तो चलती हैं, आती तो है मार्केट में बट चलती नहीं है, फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। कुछ ही टेक्नोलॉजी ऐसी है जो एक्चुअली में सब लोग अडॉप्ट कर पाता है और एक्चुअली में अफेक्ट करती है मार्केट से, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी, स्पेशली का नॉट ऑल टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजीज नहीं। अफेक्ट वेरी बाय इंडस्ट्री, मतलब ये नहीं कि एक टेक्नोलॉजी का इफेक्ट सारी इंडस्ट्री पे सेम पड़ेगा। हर किसी का इफेक्ट हर किसी इंडस्ट्री पे अलग अलग होगा, ठीक है। कोई मैन्युफैक्चरिंग है तो सेम इंडस्ट्री, अब जैसे एआई टूल्स है, ठीक है, अब एआई टूल जो हम यूज कर रहे हैं उसका स्टूडेंट्स की लाइफ पे अलग इफेक्ट है, जो बिजनेसमैन है उनकी लाइफ पे अलग इफेक्ट है, क्योंकि उन दोनों का अलग अलग काम है और दोनों अलग अलग चीजों से उसे यूज कर रहे हैं। अब ये थोड़ा ना कि हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मैंने पूछा कि इस चीज का प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, तो बिजनेस मैंने भी पूछा, तो दोनों को सेम आंसर थोड़ी ना देगा। उसे वो आंसर उसके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग देगा, हमें आंसर वो हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या हमारे स्कूल के लेवल के अकॉर्डिंग पहले पूछ के फिर आंसर देगा। तो यही है कि सब पे इफेक्ट अलग अलग होता है टेक्नोलॉजी का। रेगुलेशन हो गया, ठीक है। कई बार ऐसे होता है जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो ऐसे हानिकारक भी लगते हैं, तो उन पे रेगुलेशन लगाए जाते हैं। जैसे अभी एआई टूल्स है तो उनका बोलते थे कि एआई टूल्स कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, बट एक्चुअली नहीं है। लोग उसको मतलब उसको पहले रूल्स या रेगुलेशन आपको पढ़ने पड़ते हैं कि भाई ये चीजें हैं, पहले से ही आपको अवेयर कर दिया जाता है। वो सब चीजें अफेक्ट करती है, आपको रूल रेगुलेशन सब फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि ये टूल, ये टेक्नोलॉजी किसी को अफेक्ट नहीं करेगी, किसी को हैरेस नहीं करेगी, ये जो टेक्नोलॉजी उसका अच्छा यूज है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड स्टैंडर्ड कैन मॉडरेट द इम्पैक्ट। जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स है, वो भी इस सारे इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कंक्लूजन ये है, टेक्नोलॉजी चेंज रीशेप्स मार्केट स्ट्रक्चर बाय अल्टरिंग कॉस्ट, एंट्री बैरियर्स, प्रोडक्ट डिफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। ये बोला कि जो टेक्नोलॉजी चेंज है उसने मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, कैसे? कॉस्ट में चेंज करके, एंट्री बैरियर में चेंज करके, प्रोडक्ट डिफिशिएंट करके, कॉम्पिटिटिव बिहेवियर करके। इट कैन फ्रेगमेंट मार्केट एट अ फर्स्ट बट लेटर लीड टू कॉन्सेंट्रेशन और एवन मोनोपोली। फ्रेगमेंट का मतलब होता है जब कोई चीज बड़ी है और उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं या हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं तो उसको फ्रेगमेंट बोलते हैं। वही बोला कि पहले तो इसने मार्केट में फ्रेगमेंट किया क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, तो सबने एक ना कहीं ट्राई किया, एंट्री हुई, कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हुआ, लेकिन कहीं फिर उसके बाद धीरे धीरे इसने कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन करना शुरू कर दिया, कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर क्रिएट होने लग गई। अंडरस्टैंडिंग दीज डायनेमिक इज क्रूरियल for managers and policy makers to design strategies and regulation that ensure healthy competition and innovation। यही बोला कि इन सब चीजों को हमें एक मैनेजर को, एक पॉलिसी मेकर को पता होना चाहिए इन सारे फैक्टर, ताकि वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी से ऐसी रेगुलेशन बना सके, ताकि अगर बाई चांस अगर कोई 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 इनोवेशन भी आ रही है, कोई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो इससे कंपनी को इतना इफेक्ट ना हो, कंपनी एकदम ही उसका सारा प्रोडक्ट ही डूब जाए, उसको लॉस नहीं हो, उसको पहले से ही तैयार होना पड़ता है, उसको इस अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि अगर आगे कोई कंपटीशन भी आता है तो कहीं ना कहीं वो टिक पाए, ताकि वो थोड़ी देर के लिए टिक पाए, ताकि वो उसमें थोड़ा मोटा भी चेंज कर ले, तो उसकी ये सब चीजें हेल्थी कॉम्पिटिशन इनोवेशन के लिए उसे इन सब चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।